मनुष्य को अपने अंदर विशेषता नहीं लगती, लेकिन विशेषता दूसरों को लगती है। या अगर विशेष नहीं है, बुरा है, तो उसे अपनी बुराई भी नजर नहीं आती, तो दूसरों को बुराई नजर आती। यानी अपने अंदर गुण या अवगुण होते हैं, वो नहीं पता लगते हैं, हाँ नहीं, लेकिन दूसरे को महसूस होते हैं। आपने अभी बताया कि मंत्र जाप आपने बहुत किया, तो मंत्र जाप से शुद्धता बढ़ती है, एक जो सिद्धांत है शुद्धता बढ़ती, और योग बल भी आता है, लेकिन समझ में नहीं आता। आपको योग बल का तरीका भी नहीं मालूम है, उसके लिए आपको मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो दूसरा तो समझ सकता है, अगर मैं उसी चीज़ को बता दूं, ऐसा प्रयोग करूं, तो वो भी होने लगेगा। इसी के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। ये विद्या गुरु के शिष्य की परंपरा में आती है। तो ये मत सोचिए कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्या नहीं होता। आपने जाप किया, आपके अंदर होगा, लेकिन आप उसे सही ढंग से नहीं जान पाते, क्योंकि आपका कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं होगा कि उसके मार्गदर्शन में आप मंत्र ही जाप करते, तो बहुत से काम आप मंत्र के द्वारा करते हैं। तो जैसा कि परिचय दिया था, उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उच्च अधिकारी ना होकर के, समझ गए ना, समझ गए ना, हाँ, जब आप ड्यूटी पर हैं, यानी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तब आप हैं, क्योंकि आपको व्यवस्था भी देखनी है अपने ढंग से आपको, तब तो आप रहिए, आप भारत सरकार के, यानी खैर। लेकिन इसके बाद, ऑफिस के बाद एक सामान्य व्यक्ति हैं। रही बात, आपने मंत्र जाप ज़्यादा किया, अगर आप ध्यान करेंगे तो सफलता शुद्धता के कारण जल्दी मिलेगी। तो आप ध्यान पर उतरिए, मैं तो यही कहूँगा, ध्यान करिए, और ध्यान कम से कम फ़ायदा लेने के लिए 3 घंटे तक ले जाइए। प्राणायाम करते हैं आप? हाँ, प्राणायाम कितना करते हैं? पहले योगासन करता हूँ, सुबह प्राणायाम करता हूँ, आधा घंटा सुबह ही कर पाता हूँ, शाम को तो ऑफिस में लेट हो जाते हैं। हाँ। तो 1 घंटा में योगा, पहले से मॉर्निंग वॉक वगैरह, सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, उसके बाद फिर योगा प्राणायाम, पहले योगा के सिद्धांत के साथ पहले योगा आसन करता हूँ, फिर प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद फिर पूजा, ये जो भी मंत्र जाप वगैरह, फिर ऑफिस आ जाता हूँ। मैं आसन में मैं भुजंग आसन पे ज़्यादा ध्यान देता था, और सर्वांग आसन पे ज़्यादा ध्यान देता था। उसमें भुजंग आसन के समय पे, अब मुझे नहीं पता आपका क्या तरीका, जोर से श्वास ली, जितना मुड़ सका मुड़ा, ऐसे करके, और फिर इच्छा करता था कि प्राणवायु मूलाधार में भर गई, जाके मूलाधार चक्र में भर गई, फिर किया, और जब हमें निकालना हुआ फिर थोड़ा सा सीधा हुआ, क्योंकि प्राणवायु निकाल दिया। यानी कुल मिलाकर के इस क्रिया से ये फ़ायदा होता है, यानी आसनों से भी फ़ायदा तो होता है, मांसपेशियों में लोच आता है, हड्डी में लोच आना होना भी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मूलाधार चक्र जल्दी विकसित होने लगता और इस ओर जाता। लेकिन अगर कोई यही लक्ष्य लेकर के चले कि नहीं मैं कुंडलनी जाकर करनी और भुजंगासन से करनी, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। नहीं, एक सिर्फ बताया कि आसनों से भी बहुत लाभ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आसन में लगाएं तो फिर ध्यान का कम समय रह जाता। तो कोशिश करें कि आप 3 घंटे ध्यान करें, कोशिश करें, फिर जितना हो जाए। हाँ, पूरे दिन की बात करता हूँ, 3 घंटे मतलब 24 घंटे में, हाँ 2 बार में करें, 3 बार में करें, इतना करें। और प्राणायाम यही अनुलोम विलोम में और भस्त्रिका में 2 प्राणायाम पे ध्यान होगा। आंतरिक कुंभक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जब थोड़ी उन्नति होती है तो आंतरिक के बाद वायु कुंभक पे ध्यान देता है, यानी 4 स्टेप वाला का ध्यान, तो इससे शुद्धता जल्दी आती है और ज़रा थोड़ा दबाव। और जब मैं प्राणायाम सिखाता हूँ तो मैं कुछ विशेष तरह से, यानी जो लास्ट का समय होता है, यानी प्राण जब घबराया, कुंभक ये जब ये लगा नहीं अब घबराहट हो रही, तब मैं कहता हूँ 2 सेकंड रुको, अभी घबराहट होनी चाहिए। ओ कि मतलब वो सोचता है जान निकली जा रही, अब होने का एकदम मत निकालो प्राण, एकदम नहीं जोर से निकाल दे, क्योंकि घबराहट होती है, मजबूर होता, तो धीरे धीरे निकालो, तो उसका मतलब अभ्यासी का एकदम से शरीर गर्म होगा, पसीना छूट जाएगा। और जब भरो तो जोर से घड़े की तरह भर जाओ, ठोक के भरो। और हाँ, जब निकालो तो श्वास जब निकल जाता उसके बाद भी जोर लगाओ, यानी नाभि का और नाभि के निचले भाग का, देखो ये भी तरीका होता है, नाभि और नाभि के निचले भाग से जोर लगाओ, तो उससे क्या होगा, जो फेफड़े का निचला भाग है वो भी वायु बाहर निकल जाएगी। लोग यानी जो मार्गदर्शक होते हैं ये ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे बड़े संत हैं, नाम नहीं लेना चाहते, अनुलोम विलोम सिखाते हैं, लेकिन कुंभक पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, कहते ही नहीं है वो, अरे भैया सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी या अनुलोम विलोम सिखाते हैं तो कुंभक पे ध्यान दिलाओ तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो हम क्या करते हैं,
फेफड़े के से पूरी तरह से वायु बाहर निकल जाए और ठोक के भरो, यानी ठोक के जितना भर सको उससे ज़्यादा लाभ होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.